अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन मामलिनचरों की मामलिनचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन आतंकियों के आतंक से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबाद से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है, जो सुन रहे हैं आप लोग, दुनिया की ख़बरें भी और देश की ख़बरें भी। तो इसी तरह मैं फ़िलवक्त दुनिया की ख़बरों से होगा, ख़ासकर जीसीसी से, जो कुवैत ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और कुवैत का साथ दिए हैं। क़तर, सऊदी अरबी है, बहरीन, ओमान, ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, एक दुबई को छोड़कर। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है दुबई वो आतंकी है, अपने बिजनेस के लिए अपनी अम्मा बहन को भी नहीं बख्शता, अपने कारोबार के लिए। उसके पास ना रिश्तेदारी का कुछ है, ना इंसानियत का कुछ है, ना इस्लाम से कोई लेना देना है, ना मुसलमानों से कुछ लेना देना है। ये लोग जीसीसी वालों ने मीटिंग में ये फ़ैसला लिया था, जिस तरीके से कतर ने जो पाबंदियां आयद करें इनके ऊपर और जो इनके जो कुछ भी है उस पर बुलडोज़र चलाने की बात की, वही दुबई से भी कहा वो लोग कि तुम भी अपने कदम आगे बढ़ाओ और जो चीज़ की इजाज़त दे रखी है, जो एक थू थू हो रही है सारी दुनिया में, एक नया मैसेज जा रहा है कि ये लगा के वो लगा के जाके जो है सो सिर्फ अब तुम इस्लाम से शिरक है, जितने भी काम तुम शिरक के करे हैं, जो अब तुम इस्लाम से बाहर तो भी हो जाओ, जबकि बोलने के अहकाम नहीं है। लेकिन उस स्पीकर जो गन्नाम अल-मुतैरी है, गन्नाम अल-मुतैरी, उनका बीपी बढ़ गया। उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करे जो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे ये लोग देख कर। जब हम इतने आज़ुर्दा हो रहे हैं, जब हमारी इतने दिमागे ख़राब हो रहे, तो ये लोग तो जो है सो बर्दाश्त नहीं करते, ये अरब बिल्कुल नहीं करते। तो इस तरीके से उसको बताया गया, क्योंकि हाल हाल में आप लोगों ने देखा होगा एक फ़ोटो भी बड़े वायरल हुए थे, वो फ़ोटो भी बड़े चले थे, जो लगा के ऊपर तिलक लगा के उन्हें एक आमा कर रहा था। तो भाई अपने आप को मुसलमान कहलाने का ना कहने का भी कोई हक़ नहीं है। अगरचे तू वहाँ पे जाता कोई बात नहीं, लेकिन तू जो तिलक लगा के वो लगा के ये लगा के वो पकड़ के ये पकड़ के ये कर रहा, तो तेरे में और उनमें फ़र्क क्या रहा? ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बहरहाल आग बगोला हो गए। तो ये दुबई ने खामोशी अख्तियार की, कुछ नहीं बोला, ना इनके ऊपर पाबंदी आयद करने की जो बात की गई उसको भी खामोशी से सुना। और आप लोगों को ये भी याद दिला दूँ मैं, आज से तकरीबन 1.25 महीने पहले दुबई ने एक ऐलान किया था कि ये चीज़ हम बनने नहीं देंगे, ये चीज़ हम करने नहीं देंगे। वो जब कई किस्सा है, जब सारे चीज़ों को इनके बाइकआउट किया गया, इनके बैंड लगाया गया, इनके ऊपर पाबंदी आयद की गई, जब हमारे रसूल पाक और हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल पाक, उनके महबूब की शान में गुस्ताखी की गई, उस मलऊना ने, उस खबीसा ने उसका क्या नुपुर 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 शर्मा जो नाम है, जो छुपा के रखे हैं, उसको गटर में पनाह दे रखे हैं। तो उस वक्त ये कहा था, लेकिन इसकी ना ज़बान का भरोसा है ना इसका कोई भरोसा है। फिर उसके बाद एक महीना के बाद, महीने सवा महीने के बाद वहाँ पे जाके उनकी ओपनिंग सेरेमनी में भी गया, जाके जो है सो तिलक लगा कर इतना बड़ा खींच लेके वो लोगों के साथ ठहर के जो किया, वज़ीर ख़ारजिया होते हुए, एक बड़े ओहदे पे फाइज होते हुए, ये नजीस और नीच हरकत की, जो सारे मुसलमानों के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं गया। जबकि इसकी खबर का जवाब इन्हें देने वाला है ये जलील।
लेकिन मुतासिर सारे इस्लामी भाई होते हैं, सारे मुसलमान होते हैं। तो ऐसे चंद खबीसों की वजह से सारे इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई जाती है, सारे मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाई जाती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, तो आज की मीटिंग में ये बात भी थी। उसके बाद ये जिस तरीके से नज़रअंदाज किया इसने, तो ये लोग ये भी गौर करें कि इसको किस तरीके से खलीज से बाहर निकालने पे भी गौर किया गया, उसके ऊपर भी बहस भी। अब देखें आगे चलकर 3-4 दिन में, ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, 3-4 दिन में एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। क्योंकि खलीज के ममालिक पहले थे 7, अब जो है सो कट कटा के जो है सो यानी कितने बचते हैं और इनकी बात पे कौन अमल करता है वो रहेगा खलीज में। उसके बाद ये लोगों को बाहर कर दिया जाएगा जो भी नहीं मानते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ और मेरा मानना ये है कि ईरान को भी खलीज में ले लेना चाहिए, क्योंकि ईरान एक अपनी ताकत रखता, अपनी पहचान रखता, अपना वजूद रखता, उसके पास सारे चीज़ें हैं, सारे एटमी हथियार है उसके पास, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। खलीज में अगर से आ गया, उन्हें शामिल हो गया तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये अलग बात है कि उसमें अक्सरियत शिया लोगों की ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा है, ये बातें बढ़ चढ़ कर होती है। अरे भाई, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो भी अल्लाह को और अल्लाह के हबीब को मानने वाले सारे एक होना चाहिए, सारे एक रहना चाहिए। ये निकाल देना चाहिए जहनों में से। जिस तरीके से ये लोग एक मनसूबाबंद तरीके से जो साजिश के तहत बड़ी रचते हुए जो फ़िरक़ों में बांट रखे हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूँगा मैं कि इस वक्त जो GCC ने जो डिसीशन लिया है, जो बात तय पाई है इनके ऊपर, क्योंकि ये लोग पाबंदी भी आयद करके देखे, इनको बेंड करके भी देखे और कुछ लोगों को मुल्क दरबदर करके भी देखे, उसके बावजूद ये लोग के कान में ना सुनाई दे रहा, ना आँखों से दिखाई दे रहा। तो इसीलिए ये लोग ये सारे चीज़ों के ऊपर आग बगोला हो गए, बड़े गुस्से का इजहार किया और उनके ऊपर अब दूसरे सख्त पाबंदियाँ आयद करने के लिए कहा गया। और रही बात मोहम्मद बिन सलमान जो दौरा कर रहे हैं अगले महीने, 4-5 दिन है ये, वो 8 दिन है, यानी 10-12 दिन के बाद मोहम्मद बिन सलमान जो जा रहे हैं, उसके फैसले के भी, उस विज़िट के भी ये लोग ख़िलाफ़ थे उनके। यहाँ तक क्या वज़ीर ख़ारिजा को कह दिया जाने की ज़रूरत क्या थी, और इन्हें भला सपोर्ट किसकी भी करो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। हमारे साथ रशिया है, हमारे साथ ईरान है, ये एक ताकत रखते हैं, इनका एक अपना वजूद है, अपनी पहचान है। लेकिन ताकत मायने नहीं रखती, उम्मीदवार मायने रखते हैं। ये चीज़ मान के चलना है, ये चीज़ मान के चलना है। अब इसको अहमियत देने की वजह मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ़ और सिर्फ जो मेंबरान रहते, जो उम्मीदवार रहते, उसमें अक्सरियत बताने की रहती, वो अक्सरियत की बिना पे इसको इज्जत दी जा रही। जब काम निकल जाता तो फिर इनको जो है सो पिछवाड़ में 2 बजा के जो है सो हकाल दिए जाते, क्योंकि इनकी औकात क्या है इन्हों खुद जानते हैं। हमको बोलने की या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि जो है सो अमाल अच्छे रहना इंसान के अमाल अच्छे रहे तो सारी चीज़ें अच्छे रहते। इन्हों लेकिन ना उस लायक है, ना इन्हों कभी वहाँ तक पहुँच सकते। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बहरहाल हर तरफ चाहे GCC हो, चाहे OIC हो, बहुत बड़े इक़दाम कर रहे हैं और बहुत बड़े फ़ैसले कर रहे हैं जो कि मुसलमानों के हक़ के लिए है। और दूसरी चीज़, कुवैत ने जो फ़लस्तीन के लिए जो पैकेज का ऐलान किया था, आज 50% फ़लस्तीनियों को पहुंच भी गया, और ये उसमें ख़र्च किया जाएगा जो रिफोजी है, जो बॉर्डरों पे है और जहाँ पे फंसे हुए हैं, उन सब को लाने के लिए और वहाँ के फ़लस्तीन के हालात सही होने के लिए पैकेज का ऐलान, हालांकि $27 मिलियन
मोहम्मद बिन सलमान कर रहे थे, लेकिन बढ़ चढ़ के जो है सो उससे 3 गुना ज़्यादा कुवैत के प्रिंस ने किया, कुवैत के शहजादे ने, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। शेख नवाफ का सारे फ़लस्तीनी अवाम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वैसे ही फ़लस्तीन के साथ साथ दुनिया के तमाम मुसलमान जो भी मुस्तहिक है उन सब की भी मदद करने के लिए प्रिंस ऑफ कुवैत ने, शेख नवाफ अल सबाह ने ये भी ऐलान किया। लेकिन उसके पैकेज का या उस चीज़ का नहीं हुआ। हाँ, रमज़ान में एक पैकेज का ऐलान हुआ था, लेकिन वो पैकेज रिलीज़ नहीं किया गया यहाँ के हुकूमत की वजह से, और दूसरी चीज़ जो चल रहा था वायरस कोरोना का, उस वजह से। लेकिन अब वो हो सकता भारत के मुसलमानों के लिए वो बहुत जल्द पैकेज का ऐलान किया जाएगा और बहुत जल्द वो पैकेज रिलीज़ किया जाएगा, और वही लोगों के जो मुस्तहिक लोग हैं उनके हाथ को मिलेगा, ये कोई गवर्नमेंट को जाने वाला नहीं है। चलो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, जो भी अपडेट रहेगी बराबर आपका ये भाई देगा। इंशाअल्लाह नमाज़ें पढ़िए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए।